Hello friends, myself Aarti Patel and you're welcome to our YouTube channel Victory the Learning Point। Victory the Learning Point में आप सबका स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे बेसिक एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन। ये एक्चुअल में था क्या जो महात्मा गांधी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रपोजल ऑफ बेसिक एजुकेशन। फ्री यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन 7 to 14 ईयर्स। मतलब इसका मेन मोटिव था फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया काफ़ी पुअर कंट्री था, तो हर कोई एजुकेशन को एफर्ड नहीं कर पाता था। इसीलिए गांधी जी ने एजुकेशन को फ्री कर दिया था सभी के लिए। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं था, जाति पाति का भेदभाव, कास्ट, क्रीड, कलर, किसी भी बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं था। ये सभी के लिए कंपलसरी एजुकेशन थी फॉर 7 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। 7 to 14 ईयर्स सभी के लिए कंपलसरी एंड फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन थी। मदर टंग ऑफ द चाइल्ड शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मदर टंग जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, मीडियम ऑफ एजुकेशन होगी। ज़्यादातर एरियाज़ में उस टाइम पे मदर टंग, उस टाइम पे क्या अभी क्या, ज़्यादातर एरियाज़ में मदर टंग हिंदी ही है इन इंडिया। तो इसीलिए हिंदी को जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कर दिया गया। एजुकेशन शुड बी क्राफ्ट ओरिएंटेड। जो एजुकेशन है वो क्राफ्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, ये इसका मेन पर्पस था। उन्होंने क्राफ्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया। ये क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1937 बाई महात्मा गांधी। वर्धा स्कीम जो बेसिक एजुकेशन है, वर्धा स्कीम जो है उसको 1937 में महात्मा गांधी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। क्राफ्ट एजुकेशन हैज़ एन इकोनॉमिक व्यू। जो क्राफ्ट एजुकेशन है उसका इकोनॉमिक व्यू भी था, इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, ताकि बच्चा सिर्फ ऐसा होता ना, उस टाइम पे पुअर कंट्री थी तो बहुत सारे लोग तो इसीलिए नहीं भेजते थे कि अगर हम अपने बच्चे को स्कूल भेज देंगे तो वो कमाएगा कैसे। इसीलिए उन्होंने क्राफ्ट एजुकेशन को रखा, जिसका एक इकोनॉमिक व्यू भी था, जो इन फ्यूचर बच्चे को इकोनॉमिक वेल बनाएगी। स्पाइनिंग एंड वीविंग, कार्डबोर्ड एंड वुडवर्क, लेदर वर्क, किचन, गार्डनिंग, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, ये सारे वर्क्स एजुकेशन में इंक्लूड किए गए। द सोशल एंड साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द सेलेक्टेड क्राफ्ट मस्ट बी टॉट। जो भी क्राफ्ट उस टाइम पर पढ़ाई जा रही है उन सभी के सोशल और साइंटिफिक इम्प्लीकेशन भी पढ़ाए जाने चाहिए। उसका सोसाइटी में हम कैसे यूज़ करें, उसको अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करें, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई जानी चाहिए। ये सब कुछ सिलेबस में था। बेसिक एजुकेशन स्कीम ऑल्सो कॉल्ड नई तालीम एंड बुनियादी शिक्षा। जो बेसिक एजुकेशन है, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन है, उसको हम नई तालीम या फिर बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। पहला प्रिंसिपल था उसका कि एजुकेशन फ्री और कंपलसरी हो 7 to 14 ईयर्स सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। मदर टंग एज अ मीडियम, जो मदर टंग है वो मीडियम हो। सेकंड प्रिंसिपल ये था। और थर्ड प्रिंसिपल था उसका क्राफ्ट सेंटर्डनेस। जो एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन है वो क्राफ्ट पे सेंटर्ड हो, ज़्यादा फोकस क्राफ्ट पर किया जाए। सेल्फ सफिशिएंसी, एजुकेशन ऐसी हो जो किसी बच्चे को फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करे, किसी बच्चे का फ्यूचर ब्राइट करे, खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो। मतलब एजुकेशन ऐसी हो जो हमारी जो तीन बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, उनको पूरा कर सके। सेल्फ सफिशिएंट हो, हम उससे खुद की रोज़ी रोटी कमा सकें। ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो हमें फ्यूचर में इनकम करने में हेल्प करे। कोरिलेटेड टीचिंग, जो टीचिंग है वो कोरिलेटेड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे हैं, फिर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी टीचिंग हो, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाएं वो कोरिलेट करके पढ़ाएं, जिससे कि बच्चे को अपनी हेल्प में आसानी हो। कोरिलेट करें कि उसको हम अपने सोशल लाइफ में कैसे यूज़ करें, कैसे हम उससे इनकम करें, ये सारी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। नॉन वायलेंस एंड आइडियल टीचिंग, लास्ट प्रिंसिपल था बेसिक एजुकेशन का कि नॉन वायलेंस और आइडियल सिटीज़न बने हम एक। मतलब ये जो हिंसा का रास्ता है वो छोड़ के अहिंसा का रास्ता अपनाएं, समृद्धि और शांति का रास्ता अपनाएं और एक आइडियल सिटीज़न बने। करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन के करिकुलम में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई थी। बेसिक क्राफ्ट,
जो बेसिक क्राफ्ट होती है जिसमें फिशरीज, वुड वर्क, पेपर वर्क, मिरर वर्क, जी चरखा जो उस टाइम पे चलता था, सूत काटते थे, ये सारी चीज़ें बेसिक क्राफ्ट में इंक्लूड की गई। मदर टंग हिंदी को एज अ मीडियम रखा गया। जो भी इंस्ट्रक्शन का, एजुकेशन का मीडियम होगा वो मदर टंग होगी, ताकि हर किसी को अच्छे से समझ में आए। अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाने चाहिए, जैसे ज्योग्राफी और मैथ्स हो गया, कॉमन साइंस हो गई, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाने चाहिए। पेंटिंग एंड म्यूज़िक, माइंड के रिलैक्सेशन के लिए पेंटिंग और म्यूज़िक भी उन्होंने रखा था। पीटी, ड्रिल एंड स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए रखी थी। ये जो ड्रिल हो गए या स्पोर्ट्स हो गए, गेम्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने करिकुलम में ऐड की थी। होम साइंस, गर्ल्स के लिए उन्होंने सिर्फ होम साइंस को ही रखा था, ताकि गर्ल्स होम साइंस पढ़ें और सीखें। मेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका रैपिड एक्सपेंशन होता था, इसमें एक मेरिट इसकी ये थी। डेवलपिंग स्टेटस, बेसिक एजुकेशन हमारे स्टेटस को डेवलप करती थी। मतलब हर कोई, आजकल हम देख रहे हैं कि जो अमीर है वो तो और अमीर होता जा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो गरीब का गरीब ही रह रहा है, गरीब अमीर नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारे स्टेटस को भी डेवलप करती है। एजुकेशन ही एक ऐसा वे है जिसके ज़रिए हम अपने स्टेटस डेवलप कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे स्टेटस को भी डेवलप करती है। एजुकेशन लेकर ही हम कोई वेल पेइंग जॉब कर सकते हैं, कोई अच्छी जॉब कर सकते हैं जो हमारा फ्यूचर सिक्योर करे। प्रैक्टिकल नॉलेज, बेसिक एजुकेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया गया था, तो इसीलिए ये इसकी मेरिट थी कि बेसिक एजुकेशन अगर हम ले रहे हैं तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी आएगी, हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इससे बाद में। गाइड लर्नर्स टू चूज़ द प्रोफेशन इन फ्यूचर, बेसिक एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर में प्रोफेशन चूज़ करने में हेल्प करती है, गाइड करती है उन्हें। डेवलप क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव सेंस ऑफ चिल्ड्रन, बेसिक एजुकेशन एक बच्चे का, एक लर्नर का क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों सेंस को डेवलप करती है। कोरिलेशन बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड क्राफ्ट वर्क, ये एक कोरिलेशन बनाती है तीनों चीज़ों में, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड क्राफ्ट वर्क। इन तीनों चीज़ों को आपस में रिलेट करके बच्चे का डेवलपमेंट करती है। बेस्ड ऑन कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज, बेसिक एजुकेशन हमारे कल्चर और सोशल हेरिटेज पर बेस्ड है। इसके ज़रिए बेसिक एजुकेशन लेकर हम अपने कल्चर के प्रति भी मोटिवेट होते हैं, अपने कल्चर को जानते हैं, अपनी सोसाइटी के बारे में जानते हैं। हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, बेसिक एजुकेशन एक चाइल्ड का, एक किसी भी इंडिविजुअल का होली डेवलपमेंट करती है, हारमोनियस डेवलपमेंट करती है, उसके माइंड का, बॉडी का, स्पिरिट का, हर चीज़ का इसमें डेवलपमेंट होता है। इंक्लूड सोशल, मॉरल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लाइक कॉपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें इन सारी चीज़ों के अलावा सोशल, मॉरल, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी ऐड की जाती हैं, ये भी सिखाई जाती हैं कि हमें अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, उनका सम्मान कैसे करना है, उनको रिस्पेक्ट कैसे देनी है, कॉपरेशन की भावना आती है। इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं कि हमारी कंट्री या फिर हमारी सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीखते हैं, और ईमानदारी सीखते हैं कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, ऑनेस्टी से करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी बेसिक एजुकेशन में इंक्लूड की गई थी। कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ बेसिक एजुकेशन प्लान, जो बेसिक एजुकेशन वर्धा स्कीम थी वो फेल क्यों हो गई थी, इसके कॉजेज़ देख लेते हैं हम। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर्स एंड गवर्नमेंट, उस टाइम पे जो लीडर्स थे, जो गवर्नमेंट थी, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से पूरा नहीं कर रही थी। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी भी एक बेसिक एजुकेशन के फेल होने का कारण थी। हैंडीक्राफ्ट वॉज नॉट सिलेक्टेड वेल इन कनेक्शन विद द लर्नर्स डिमांड एंड सोशल सिचुएशन, जो हैंडीक्राफ्ट थे उनको सही से सिलेक्ट नहीं किया गया, लोग विदेशी चीज़ों को ज़्यादा अपना रहे थे। जो लर्नर्स थे, सीख रहे थे, उनकी डिमांड और सिचुएशन के हिसाब से हैंडीक्राफ्ट को सिलेक्ट नहीं किया गया था उस टाइम पे, ये भी फेलियर का एक रीज़न था।
लैक ऑफ सफिशेंट मनी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। उस टाइम पे इंडिया काफ़ी गरीब कंट्री थी, उस टाइम पे पैसों की बहुत कमी थी इंडिया में। तो पैसों की कमी की वजह से ही, सफिशेंट मनी ना होने की वजह से ही प्लान का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया था। ये भी एक कॉज है बेसिक एजुकेशन प्लान के फेल होने का। लैक ऑफ इनफ ट्रेन टीचर्स की कमी होना भी इसका एक कॉजेज़ है, रीज़न है, जो कि बेसिक एजुकेशन प्लान फेल हो गए। तो चलिए, ये वीडियो तो पूरी हो गई। इस कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉन ड्यूई के बारे में, उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।